बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गणेश भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य। पहला अध्याय। श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ नर एवं सरस्वती देवी को नमस्कार करने के उपरांत इनका जय जयकार करें। बोली सरस्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। जिस प्रकार चारों ओर बिजली के चमकने पर उसके प्रकाश में बादल सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण भी ब्रज गोपियों के मध्य में शोभामान हो रहे हैं। शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत जी महाराज, कलयुग का आगमन जानकर आप परम वैष्णव धर्म के उपदेश द्वारा नैमिषारण्य वासियों की रक्षा कीजिए। सूत जी बोले, श्री विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा तथा व्यास जी को नमस्कार करके मैं परम भागवत धर्म को कहता हूँ। प्राचीन समय में सतयुग के आरंभ में श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने श्री हरि के ध्यान में मग्न ब्रह्मा जी को देखा। वे देवताओं तथा असुरों द्वारा प्रशंसित, सभी प्राणियों के कल्याण में रत, ऋषियों द्वारा स्तुति किए गए बुद्धिमान तथा संसार के स्वामी थे। उनके चारों ओर पुराण, इतिहास, अप्सराएं, किन्नर तथा वेद मूर्तिमान होकर उपस्थित थे। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान सातों समुद्र तथा नदियां आदि से युक्त उन धर्म के आवास तथा शांत स्वभाव वाले ब्रह्मा जी को नारद जी ने देखा और प्रणाम किया। फिर समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करने के उपरांत मुनि श्रेष्ठ नारद ने विनम्रता पूर्वक पूछा। नारद जी कहते हैं, हे महाभाग, आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं तो सदैव आपका सेवक हूँ, अतः आप मुझ प्रिय सेवक के प्रति कल्याणप्रद भागवत धर्म को कहें। हे ब्राह्मण, आप विष्णु धर्म के फल को सम्यक प्रकार से कहें, जिसके द्वारा आपकी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाए। हे पितामह, कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है, अतः इसके महात्म को यथाविधि विस्तार पूर्वक कहें। कार्तिक मास के स्नान, व्रत, नियम तथा हरि पूजन के महात्म का मेरे प्रति सांगोपांग वर्णन करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स, तुमने लोक कल्याण हेतु भली बात पूछी है, अतः मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा वैष्णव अन्य कोई नहीं है। हे द्विजोत्तम, जो वैष्णव के प्रति वैष्णव धर्म का उपदेश करता है, वह समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी को दान करने का फल प्राप्त करता है। एक तो पुष्कर, एक कहीं कुरुक्षेत्र तथा हिमालय पर निवास करने का जो फल है, और दूसरी ओर सर्वाधिक पुण्यदायक कार्तिक मास है। महाराज, हे निष्पाप, कार्तिक मास में श्री विष्णु के उद्देश्य से जो भी पुण्य किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। यहाँ मैं सत्य कह रहा हूँ, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पूर्णिमा तथा तुला की संक्रांति वाले दिन से यह कार्तिक मास का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अथ विधि है कि हे मुनि, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त हो लकड़ी की दातून करें, जैसा कि स्मृति में कहा गया है कि दातून करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, बल, यश, संतान, पशु, धन, धान्य, बुद्धि और मेधा प्रदान करो। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 12 अंगुल वाली बिना गांठ की दुधिया वृक्ष की दातून श्राद्ध तथा व्रत के दिन को छोड़कर नित्य करें। दातून लाकर मुख की शुद्धि करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, एकादशी तथा
रविवार के दिन एवं चंद्र सूर्य के ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। कांटेदार वृक्ष कपास, निर्गुणी पलाश का वृक्ष, बरगद, एरड़ तथा दुर्गंध युक्त वृक्षों की दातून नहीं करनी चाहिए। वनस्पति में चंद्रमा के पहुंच जाने अर्थात रात्रि के समय जो वनस्पति की हिंसा करता अर्थात उसे दातून तोड़ता है, उसे निसंदेह घोर भ्रूण हत्या का पाप लगता है। दातून के ना मिलने पर अथवा वर्जित तिथि होने पर पानी के 12 कुल्लों द्वारा मुख शुद्धि की जाती है। 2 घड़ी रात्रि रहते किसी जलाशय के तट पर जाएं। काले तिल, चंदन, गंध, चावल, पुष्प, कुशा इन्हें यत्नपूर्वक लेकर मनुष्य अथवा देवताओं द्वारा खनन किए गए जलाशय, नदी अथवा नदियों के संगम पर जाकर स्नान करने का क्रमशः 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जबकि तीर्थ स्थान में स्नान करने का अनंत फल कहा गया है। स्नान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे जनार्दन, हे प्रभु, मैं कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करूंगा। हे देवताओं के स्वामी, आपकी प्रसन्नता हेतु लक्ष्मी सहित आप दामोदर का ध्यान करते हुए मैं इस जलाशय में स्नान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे पाप नष्ट हों। इसके पश्चात भागीरथ, गंगा, विष्णु तथा शिव और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। हे मुनि, व्रती मनुष्य नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। तदुपरांत जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पित्त तर्पण करते समय जल में जितनी संख्या में तिल होते हैं उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्ग में रहते हैं। स्नानोपरांत बकरी अथवा भेड़ के पाद स्पर्श से धूलि लगने से आयु तथा धन का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, गधा, उल्लू, सुअर तथा ग्राम पक्षी, मुर्गा, बतख, दीपक, सूप, सैया, जूता तथा झाड़ू स्नानोपरांत इन्हें छूने वाला दोबारा स्नान करने से ही शुद्ध होता है। छींकने, थूकने, जम्हाई लेने, दांतों से जूठन निकालने, झूठ बोलने तथा पतितों से वार्तालाप करने पर दाएं कान का स्पर्श करें। अग्नि, जल, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य तथा पवन, हे द्विज श्रेष्ठ, ये सब दाएं कान में रहते हैं। अतः प्रातःकालीन कृत्यों को समाप्त करके अर्घ देना चाहिए। गंध, पुष्प तथा फलों को समर्पित कर दत्तचित्त होकर यह कहें, कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान किए हुए मुझ व्रती द्वारा प्रदत्त अर्घ को श्री हरि राधा सहित ग्रहण करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोगों को यदि कथा अच्छी लगी हुई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन की कथा प्राप्त करें। वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।